Hello guys, how are you? This is the class 10th chemistry video, part number 1 and chapter number 2, acids, bases and salts. Okay, ये केमिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन है. एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन एक्सप्लेन आपको मिलेगा. और ये जो वीडियो है, दिस इज द फॉर चैप्टर नंबर 2, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, एंड ईच एंड एवरी लाइन वी विल डिस्कस. ओके, आई होप कि आप लोग इसको समझेंगे. और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. लेट्स स्टार्ट. तो व्हाट इज द रिटन? You have learnt in your previous classes that the sour and bitter taste of food are due to acids and bases. पहले हम बढ़ चुके हैं. sour taste और bitter taste को पहचानते हैं. What is the sour taste? जो भी चीजें हमें खट्टी लगती हैं खाने में, उनका टेस्ट जो होता है बोलते हैं sour taste है. जैसे कि लेमन, लेमन को टेस्ट करते हैं तो कैसा होता है? sour होता है. ऑरेंज, पिकल्स में खट्टापन होता है. ये सब सारे टेस्ट कैसे हैं? सोर है. और बिटर, बिटर मीन्स कड़वा टेस्ट है ना. जैसे मिर्च लग जाती है तो हम बोलते हैं बिटर है. तो इस तरह के टेस्ट को कहाँ से ये टेस्ट आते हैं? तो ये माना जाता है कि ये एसिड और बेस से आते हैं. ओके, इफ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ द एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट ए रेमेडी? लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सोल्यूशन. अगर आपकी फैमिली में कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम से परेशान है तो कौन सी रेमेडी यूज करोगी? कौन सा इलाज यूज करोगी? लेमन दे दें, लेमन जूस, या विनेगर. विनेगर मतलब सिरका होता है. ब्लैक और व्हाइट विनेगर देखा होगा, एप्पल विनेगर सुना होगा आप लोगों ने. या फिर घर में जो खाने वाला सोडा होता है उसको बेकिंग सोडा बोलते हैं. कौन सा सोल्यूशन देना चाहिए? किसी को एसिडिटी हुई है, एसिडिटी का मतलब उसकी स्टमक में एसिड का अमाउंट जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, इसलिए उसको स्टमक एक हो रहा होगा, इरिटेशन हो रहा होगा, पेन हो रहा होगा फैमिली मेंबर्स को. तो जिस भी फैमिली मेंबर के पास ये प्रॉब्लम हुई कुछ ज्यादा खा लेने से या कोई जंक फूड खा लेने से, तो हम क्या दे सकते हैं? लेमन जूस दे सकते हैं, विनेगर दे सकते हैं, आप बेकिंग सोडा दे सकते हैं. तो सोचिए कि अगर एसिड बना है आपके फैमिली में किसी को, तो क्या देना चाहिए? हमें उसको न्यूट्रल करना है. एसिड का जो इफेक्ट है उसको खत्म करना है, तो हमें देना चाहिए क्या? माइल्ड बेस देंगे, है ना. तो लेमन जूस, लेमन सोर टेस्ट का होता है और इसमें एसिड कंटेंट ही होता है. लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, इसलिए लेमन जूस से उसकी एसिडिटी ठीक नहीं होगी. ऐसे ही विनेगर, विनेगर इज द 5% इथेनोइक एसिड. तो विनेगर भी क्या होता है? इथेनोइक एसिड से बना हुआ होता है, इसलिए विनेगर का भी ट्रीटमेंट सही नहीं है. और अब हम देंगे बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा सोल्यूशन माइल्ड बेस होता है. क्या होता है बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा फॉर्मूला इज NaHCO3. दिस इज बेकिंग सोडा. तो बेकिंग सोडा में सोडियम मेटल है, इसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट. और इसका जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर का होता है. तो अगर कोई एसिडिटी से परेशान है तो इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट दे दें, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलेंगे इसी को. दिस इज बेकिंग सोडा. अगर इसका ट्रीटमेंट कर देंगे तो एसिडिटी में रिलीफ मिल जाएगा. मतलब रेमेडी कौन सी होनी चाहिए? बेकिंग सोडा की रेमेडी होनी चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाई चूजिंग द रेमेडी? क्या सोचोगे अगर आप रेमेडी को चूज कर रहे हो? अभी बताया आपको. अगर एसिडिटी हो रही है तो रेमेडी हमें बेसिक लेनी चाहिए. श्योरली यू मस्ट हैव यूज्ड योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड एंड बेसिस टू नलिफाई ईच अदर इफेक्ट. आपको पता है कि एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई करते हैं, न्यूट्रल करते हैं, और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं. Recall how we tested sour and bitter substance without tasting them. अब कैसे हम sour and bitter substance को अलग कर सकते हैं बिना टेस्ट किए हुए? ओके, तो उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे. उसके लिए हमारे पास कुछ इंडिकेशंस होते हैं या कुछ इंडिकेटर यूज करते हैं जिससे हम बताते हैं कि ये सब्सटेंस एसिड है और ये सब्सटेंस बेस है.
You already know that the acids are sour in taste and change the color of blue litmus to red. बच्चों आपको लेबोरेटरी में एक पेपर मिलता है दैट इज नोन एज लिटमस पेपर। तो अगर कोई सब्सटेंस एसिड होगा तो वो ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगा। ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देगा? रेड में चेंज कर देगा। मान लिया आपने एक ग्लास लिया, उसमें लेमन जूस डाला, उसमें अगर हम थोड़ा सा लिटमस पेपर जो कि ब्लू कलर का है उसको डिप करेंगे तो उसका जो कलर होगा वो कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। जबकि जो बेस होते हैं इसका अपोजिट करते हैं, बेस बिटर टेस्ट के होते हैं और जो लिटमस पेपर का जो रेड कलर का है उसको ब्लू में चेंज करते हैं। क्या करते हैं? वो ब्लू में चेंज करते हैं। तो लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस क्या है? लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मेरिक इज अनदर सच इंडिकेटर। टर्मेरिक के बारे में भी सुना होगा। व्हाट इज द टर्मेरिक? टर्मेरिक इज द हल्दी पाउडर। हल्दी को देखा ना आपने, हल्दी भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो नेचुरल इंडिकेटर के दो एग्जाम्पल आपकी बुक में ही दे रखे हैं। फर्स्ट वन इज लिटमस एंड सेकंड वन इज द टर्मेरिक। हैव यू नोटिस दैट द स्टेन ऑफ करी ऑन द व्हाइट क्लॉथ बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप? कभी आपने नोटिस किया है कि अगर हम कभी व्हाइट कपड़े पहने होते हैं और उसमें किसी सब्जी की जो करी वगैरह गिर जाती है, मतलब उसका कुछ जो लिक्विड पार्ट है अगर हमारी कपड़े में गिर जाएगा तो उसको उस टाइम तो वो येलो हो जाएगा, लेकिन जैसे उस पर हम साबुन लगाते हैं, सोप लगाते हैं, उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। इसका मतलब क्या है? जो करी है उसमें स्पाइसेस है, मसाले हैं, उसमें हल्दी भी है, तो हल्दी का कलर क्या होता है? व्हाइट कपड़े में कैसा हो जाएगा? वो येलो इस कलर का रहेगा। लेकिन जब हमने सोप लगाया, मतलब स्पाइसेस की वजह से करी तो एसिडिक नेचर की थी, तो एसिडिक नेचर में टर्मेरिक का कलर येलो ही रहा। लेकिन जैसे ही हमने सोप लगाया, सोप आर बेसिक इन नेचर। सोप कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। तो सोप लगाने के बाद जो येलो कलर है वो रेडिश ब्राउन में चेंज हो गया। मीन्स क्या हो गया कि करी का जो कलर था वो येलो से रेड ब्राउन हो गया। एसिडिक सॉल्यूशन में करी का कलर येलो ही था और जैसे ही उसको बेसिक सॉल्यूशन मिला, सोप का सॉल्यूशन मिला, उसका कलर रेडिश ब्राउन कलर का हो गया। विच इज बेसिक इन नेचर इज स्क्रब्ड ऑन इट। मतलब सोप क्या होता है? बेसिक होता है। जब सोप को लगाते हैं तो कलर येलो से रेडिश ब्राउन हो जाता है। इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर। अब वापस हम उसको पानी से अच्छे से वॉश करते हैं और फिर धूप में सुखाते हैं तो फिर से हमें वो येलो कलर का दिख जाता है। मतलब अगर वो स्टेन छूट गया है तो भी वो हल्का हल्का कलर छोड़ता है, येलो कलर का दिखाई पड़ता है। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर। बच्चों जो लिटमस और टर्मेरिक देखा आपने वो क्या थे? वो नेचुरल इंडिकेटर थे। नेचर का दिया हुआ हल्दी है, नेचर का दिया हुआ लिटमस है। अब कुछ हम सिंथेटिक इंडिकेटर भी यूज करते हैं जिनको हम मिथाइल ऑरेंज या फिर फिनोफ्थलीन भी बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द नेचुरल इंडिकेटर? टर्मेरिक, लिटमस। व्हाट आर द सिंथेटिक इंडिकेटर? मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन। इसको भी हम यूज करते हैं एसिड और बेस के लिए। तो हम इस चैप्टर में क्या देखेंगे? एसिड और बेस की रिएक्शंस देखेंगे, एसिड और बेस का डेली लाइफ में यूज देखेंगे। तो अब हम इस ब्लॉक के अंदर पढ़ेंगे लिटमस क्या है और क्यों है, क्या बताता है ये। लिटमस इज ए सॉल्यूशन ऑफ पर्पल डाई। अभी आपने ऊपर के पैराग्राफ में देखा है कि लिटमस ब्लू या फिर रेड कलर का लेबोरेटरी में मिलता है, बट लिटमस का नेचुरल कलर क्या है? ये नेचुरल इंडिकेटर भी है। तो लिटमस एक पर्पल कलर की डाई है। पर्पल डाई, डाई मीन्स कलर होता है, पर्पल कलर की डाई है विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकेन, जो कि एक लाइकेन नामक प्लांट से निकाला जाता है। लाइकेन क्या होते हैं? लाइकेन एक प्लांट का कैटेगरी है जो डिवीजन थैलोफाइटा से बिलोंग करता है और इसको हम इंडिकेटर बोलते हैं। तो लिटमस एक इंडिकेटर है। कैसा इंडिकेटर है? नेचुरल इंडिकेटर है। किससे इसको ऑब्टेन किया गया? लाइकेन से ऑब्टेन किया गया। हाँ, किस डिवीजन से बिलोंग करता है? थैलोफाइटा डिवीजन से बिलोंग करता है। When the litmus solution is neither acidic or nor basic, जब लिटमस सॉल्यूशन ना तो एसिडिक है ना बेसिक है तो उसका कलर कैसा होगा? तो उसका कलर पर्पल होगा। लिटमस ना तो जब एसिड में डाला गया ना बेस में डाला गया, नेचुरल जो कलर है वही रहेगा, तो कैसा कलर होगा? पर्पल हो गया। देयर आर मैनी अदर नेचुरल मटीरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स।
टर्मेरिक, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर। बहुत सारे अदर नेचुरल इंडिकेटर भी होते हैं लिटमस के अलावा, जिसे हम बोलते हैं रेड कैबेज लीव्स। कैबेज की जो पत्तियां होती हैं रेड कलर वाली, वो भी नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करती हैं। टर्मेरिक भी नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करती है। और कुछ फ्लावर्स के जो कलर्ड पेटल्स होते हैं, फ्लावर की पत्तियां, जैसे गुड़हल की पत्ती देखी ना, ऐसे ही पत्तियां होती हैं बहुत सारे फ्लावर्स की। तो ऐसे कौन से फ्लावर्स हैं आपकी बुक में? हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, जिरेनियम, जिसे हम पंखुड़ी बोल देते हैं। फ्लावर की जो पंखुड़ी होती है उन्हीं को हम पेटल्स बोलते हैं। हाइड्रेंजिया फ्लावर की, पिटूनिया फ्लावर की और जिरेनियम फ्लावर की जो पेटल्स होंगी कलरफुल, उन्हीं को हम नेचुरल इंडिकेटर में यूज करते हैं। विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन ए सोल्यूशन। ये बता देते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड है, कौन सा बेस है, क्योंकि हर सॉल्यूशन को हम टेस्ट नहीं कर सकते ना कि वो खट्टा होगा या बिटर होगा, इसलिए ऐसे इंडिकेटर का हम यूज करते हैं। दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर एंड नॉर्मली इंडिकेटर सिंपली इंडिकेटर से बोलते हैं। ऐसे कम सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं, नॉर्मल इंडिकेटर बोलते हैं। चलिए अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का। व्हाट इज रिटन हियर? यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द 3 टेस्ट ट्यूब। आपको 3 टेस्ट ट्यूब मिली हैं। वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर, एक में डिस्टिल्ड वाटर है, एंड अदर 2 कंटेन एसिड एंड सॉल्यूशन ऑफ बेस सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। हाँ, 3 टेस्ट ट्यूब है, एक में डिस्टिल्ड वाटर है, दूसरे में एसिड है, तीसरे में बेस है। इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। आपको सिर्फ और सिर्फ अगर रेड कलर का लिटमस पेपर मिलेगा तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि 3 टेस्ट ट्यूब हैं, उसमें कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा डिस्टिल्ड वाटर है। ओके, तो देखते हैं 3 टेस्ट ट्यूब आपको मिली हैं। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब सपोज ए है, सेकेंड टेस्ट ट्यूब सपोज बी है, एंड टेस्ट ट्यूब सी। ओके, आपको सिर्फ प्रोवाइड किया गया है रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर। ठीक है, रेड लिटमस पेपर प्रोवाइड किया गया है। तो जिस भी इन तीनों टेस्ट ट्यूब में से रेड लिटमस पेपर जिस भी टेस्ट ट्यूब में हम ऐड करेंगे, अगर उसका कलर ब्लू हो जाता है, जिस टेस्ट ट्यूब में से आइदर ए, बी और सी, जिस टेस्ट ट्यूब में भी रेड लिटमस पेपर का कलर ब्लू हो जाता है, वो टेस्ट ट्यूब बेस कंटेन कर रही होगी। क्या कर रही होगी? बेस कंटेन होगी। जिस टेस्ट ट्यूब में रेड लिटमस पेपर में नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आया, वो टेस्ट ट्यूब कंटेन कर रही होगी डिस्टिल वाटर। और ये जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर हो गया, इसका कलर जिसमें भी वापस रेड हो जाएगा, मतलब वो टेस्ट ट्यूब क्या कहलाएगी? एसिड कहलाएगी। क्या स्टेप लेंगे? स्टेप 1 में हम क्या करेंगे? जो रेड लिटमस पेपर है उसको टेस्ट ट्यूब ए, बी एंड सी में डाल। तो ए, बी और सी में से जिस भी टेस्ट ट्यूब का जो इफेक्ट है रेड लिटमस पेपर पे, अगर वो ब्लू हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? बेस। वही ब्लू लिटमस पेपर उठाकर अदर दोनों टेस्ट ट्यूब में ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? फिर से रेड हो जाएगा। सपोज बी बेसिक थी, सपोज करा है हमने, रेड से ब्लू में चेंज हो गया, तो अब जो ये ब्लू लिटमस पेपर है उसको सी में ऐड करके देख लो, उसको ए में ऐड करके देख लो। सपोज ब्लू लिटमस पेपर अब फिर से क्या बन गया? रेड। कौन करता है ब्लू से रेड? एसिड करता है, यानी कि सी इज एसिडिक। और जिसपे नो चेंज आया, ऐसे 2 पता चल गए तो तीसरा तो अंडरस्टूड है। तो वहां पे क्या होगा? ना तो ये रेड में कोई चेंज करेगा, ना ये ब्लू में कोई चेंज करेगा।
तो ये क्या होगा, डिस्टिल वाटर, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, डिस्टिल वाटर। ठीक है, तो इसको आंसर कैसे करोगे आप? वी विल डिप द रेड लिटमस पेपर इनटू टेस्ट ट्यूब A, B and C. Which test tube changes its color from red to blue? It must be basic in nature. Okay. After the obtaining blue litmus paper, we will dip this blue into other two test tube. The test tube which changes its blue color to red, it will be acidic in nature. And the third test tube, where no change in red litmus paper or either blue litmus paper, that must be distilled water. Understood? Okay. Now, understanding the chemical properties of acid and bases. Acid and bases in the laboratory. लैब में कौन कौन से एसिड बेस आपको दिख सकते हैं? कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी. कुछ सॉल्यूशन आप लैब में जाकर देखो अपने टीचर के साथ. हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3. ऑल दीज 3 एसिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बच्चों. HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. एसिटिक एसिड हो गया, जिसको मैंने अभी विनेगर के नाम से बोला था. 5% एसिटिक एसिड इज नोन एज विनेगर. सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH. ये सारे कैंडिडेट लैब में आपको मिल जाते हैं. इन सब में क्या करो, इसका एक एक ड्रॉप ले लो और सबका एसिड बेस टेस्ट करो. किसके थ्रू? किसी इंडिकेटर के थ्रू, या तो रेड होगा या तो ब्लू होगा, किसी से भी टेस्ट कर सकते हैं. What change in color did you observe with red litmus paper, blue litmus phenolphthalein and मिथाइल ऑरेंज? मतलब क्या क्या कलर आप चेंज देखोगे? रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनॉल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज अगर हम लेते हैं, इनमें से देखिए लिटमस नेचुरल इंडिकेटर है और फिनॉल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज कैसे हैं? ये सिंथेटिक इंडिकेटर है. तो इनके ऑब्जर्वेशन को देखना है, मतलब कैसे ये कलर को चेंज करते हैं. एंड टेबल नंबर 2.1 को फिल करना है. ओके, इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में टेबल नंबर 2.1 को एक्सप्लेन करूंगी एक्टिविटी नंबर 2.1 से. मतलब आपको क्या करना है, अभी इन एसिड्स के फार्मूलों को लर्न करना है. जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. इनके फार्मूले को लर्न करिए. नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में आपको टेबल नंबर 2.1 को फिल करूंगी कि कैसा इंडिकेटर इन एसिड और बेस के साथ कैसा कलर देता है. ओके, थैंक यू. आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा. बाय बाय, टेक केयर.